दोस्तों, आप जानते हैं बहुत पहले अमेरिका में एक प्रयोग हुआ था। आइए अब देखते हैं भाग 2। इस भाग में उन्होंने देखा कि परलोक में न भूतकाल है न भविष्यकाल, अर्थात जिस प्रकार यहां इस दुनिया में समय का स्वरूप है इस प्रकार वहां नहीं है। वहां ज्ञान है और कर्म है। उन्होंने पृथ्वी का निर्माण होते हुए और पृथ्वी को राख के ढेर में बदलते हुए भी देखा। उन्होंने यह भी देखा कि पृथ्वी नष्ट होकर अंत में सूर्य में मिल जाएगी, जो कहीं न कहीं सही है। ब्रह्मांड निर्माण के बिग बैंग के सिद्धांत के करीब है। उन्होंने आकाशवाणी के बारे में भी बताया। तो मौत के बाद की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो इस स्थान से चल करके हम तो प्रकाश बिंदु हैं, जहाँ इच्छा होती है वहाँ पहुँच जाते। हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो वहाँ न कुछ दूर है, न नज़दीक है, न वर्तमान है, न भूतकाल है, न भविष्यकाल है। ज्ञान और कर्म साथ साथ चलता है ना। तो इस तरह से ज्ञान और कर्म ये है क्या आखिर? ये ज्ञान और कर्म कैसे आपको एहसास थोड़ा हुआ? बंद कर दो। नहीं, वो रिकॉर्ड कर देंगे उस चीज़ को। अच्छा। ज्ञान और कर्म ऐसा है कि ज्ञान तो वो चीज़ है जो हमारे मन में आता है, जिसको हम कहना चाहते हैं। और कर्म जो है ना, कि जो भी ज्ञान हो हम जब तक कहते हैं तब तक उसका अस्तित्व नहीं है। तो वो अगर कर्म में परिणत हो जाए, ज्ञान कर्म में बदल जाए तो वो कर्म हो जाएगा, है ना। तो ज्ञान और कर्म ये है, इसलिए है कि मन में जो आया, मन तो कह रहे ना, लेकिन वहाँ मन भी नहीं है। तो जो ज्ञान में आया कि वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग, तो वहाँ पर कर्म हमको नहीं बताएगा, ना कोई बोलने वाला है, ना भाषा में बताएगा। वो सीधा सीधा हमके ब्रह्मांड में, हमारे दिमाग में आएगा कि कोई आदमी जा रहा है, और उसको हम अनुभव कर रहे हैं, कोई आदमी जा रहा है। तो इस तरह का कर्म है और इस तरह का ज्ञान है। जो ज्ञान में आता जाता है वो होता हुआ दिखता है ना। चाहे वो भूतकाल का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे वर्तमान का हो। तो ये बात है। उसके बाद में हमने ये देखा कि ब्रह्म जो है ना, वो देख लिया और उसका अनुभव भी कर लिया और भाषा भी सुन ली, सब कुछ सुन लिया। क्या कहते हैं कि ब्रह्म जो है ना, वो आमनी प्रेजेंट है, मतलब सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी भी अनुभव हमने करा है। क्या इसमें काल नहीं है क्या? तो वहाँ पर अनुभव में जैसे हमने कहा काल नहीं है, तो वहाँ तीनों काल हमको दिखाई पड़े, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, और वो भी कर्म के रूप में। जो ज्ञान में आता जाता है वही है ना। तो पहली बार तो हमने देखा तो ये सोचा कि ये पृथ्वी जो है ये कैसे बनी है, और जब बनी थी तो ये इसकी कैसी स्थिति थी। तो इतना हमारा सोचना था कि सामने आ गई पृथ्वी, है ना। बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और चट्टानें हैं, लेकिन सूखी, और उसके ऊपर सारा सारा राख की तरह से मलबा फैला हुआ है। कहीं पर कोई जीव जंतु का निशान नहीं है। बड़ी बड़ी दरारें हैं चट्टानों में, और उसी तरह की पहाड़ी है कि दाहिनी ओर पहाड़ी है और उसका ढलान है, और ढलान के नीचे और ऐसे चला गया, उसमें दरारें हैं, और दरार में एक आध जगह पर हमको दूब घास के तिनके दिखाई पड़े। दरार के अंदर, ऊपर नहीं, ऊपर सब राख फैली हुई है, जली हुई है एकदम, जैसे जली होती है ना राख, लकड़ी की, सफ़ेद कुछ वैसे स्लेटी रंग की। तो उसी तरह खूब मोटी मोटी राख फैली हुई है। तो वो हमारा हुआ आदि कि पृथ्वी कैसे बनी और उस समय कैसी दशा थी। तो वो हमने देख लिया। अब जब देख लिया तो ज्ञान आया कि ये पृथ्वी नष्ट होगी या प्रलय होगा, तब ये कैसी होगी। बस इतना कहना था कि हम खड़े देख रहे, हम अलग खड़े देख रहे, ये दिखाई पड़ रहा हमको। तो हम खड़े देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गोला है तांबे का, इतना बड़ा, वो तांबे का है, ज़्यादा चमकीला नहीं है, तांबे का गोला है। और हमारी पृथ्वी जो है उसी की तरफ छोटी सी पृथ्वी है, जो उस तांबे गोले की तरफ ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही है, और उस पृथ्वी में से लौ उठ रही है, आग की, अग्नि की लौ उठ रही है। और वो जो लौ है वो उस गोले की तरफ, जो सूर्य है
उसकी तरफ बढ़ती जा रही। तो उसकी यूँ ऊपर जाकर वर्टिकल होकर के और सूर्य की तरफ वो लौ झुकती जा रही है, झुकती जा रही, झुकती जा रही। और पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे सूर्य की तरफ चलती जा रही। तो ये दृश्य हमने देखा उसमें। तो ये तो था प्रलय का दृश्य। अब उसके बाद में हम बड़े प्रसन्न, और ये है कि वहाँ इतना अच्छा लगा। अच्छा, वहाँ पे हम पहले बता चुके हैं कि ईर्ष्या द्वेष सब खत्म हो गए। वहाँ परम शांति हमने महसूस की और कोई भावना रही नहीं। तो परम शांति में ही क्या हुआ कि हमारी माँ हमको बहुत प्यार करती थी, और सन 71 में वो मर गई हैं। और प्यार करती थी, जब सपने में आती थी तो वो हमको कहती थी कि हमारे साथ चलोगे नहीं। तो हमको ये आभास हुआ कि उसी कोहरे में बदली के बीच में से कोई आभास ही हुआ, दिखाई नहीं पड़ा कि कोई रथ आया, और रथ में हमारी माँ बैठी हैं आगे, उसमें बाकायदा घोड़े मचे। जो अनुभव हो रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा वहाँ, लेकिन अनुभव हो रहा कि माँ आई है। और माँ कड़कती हुई आवाज़ में कहती, जैसे पहले स्वप्न में और वगैरह वगैरह मान्य स्थितियों में प्रश्न करती थी, उसी तरह से कहती हैं, चलोगे नहीं, मेरे साथ चलोगे नहीं। तो हम जो है ना, तो बोले नहीं। अब जब हम नहीं बोले तो ब्रह्म बोला। ब्रह्म ने क्या कहा कि नहीं, अभी नहीं जाएंगे। तो माँ कहती है, क्यों नहीं जाएंगे? तो इन्होंने कहा कि अभी इनका कुछ बकाया है। ब्रह्म ने कहा। अब ब्रह्म की और माँ की बातचीत हो रही है ना। तो ब्रह्म ने कहा कि कुछ बकाया है। तो माँ ने कहा, कड़कती हुई आवाज़, बहुत कड़कती हुई आवाज़ थी। तो माँ ने कहा कि क्या बकते वो इसी रह गया, मतलब कि बकाया क्या रह गया? तो उन्होंने कहा कि कुछ जिम्मेदारी है। कि क्या जिम्मेदारी है? ऐसे 3 बार उसने पूछा, और 3 बार ब्रह्म ने जवाब दिया कि अभी इनका ऊपर जिम्मेदारी है। तो अंत में उन्होंने ये कह दिया कि एक बाबा है। तो बाबा हमारा छोटा लड़का है ना, तो उन्होंने कहा कि बाबा है और भी जिम्मेदारी हैं, ये उन्होंने कहा। और इतना कह के ब्रह्म की आवाज़ ख़त्म हो गई, माँ की ख़त्म हो गई, वो चले गए। अच्छा, वो चले गए। उसके बाद और भी हैं वृत्तांत, ये बीच में छूट जाते हैं ना। लेकिन उसके बाद का किस्सा जो है वो हमने सूर्य को बताया कि सूर्य का आपको बता चुके हैं ना, अभी नहीं बताया कि सूर्य है। हाँ, तो उसके बाद में हमने देखा कि सूर्य जो है ना क्या है। जैसे सूर्य की तरफ प्रलय हो रहा है और वो तांबे का गोला है। तो हमने ये अनुभव किया, ज्ञान में आया कि देखें सूर्य क्या है। तो त्यों हम तो प्रकाश बिंदु हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान में आया कि सूर्य क्या है, वैसे ही एक बड़ा सा हाथ निकला और हम वहीं खड़े हैं। हमारा प्रकाश बिंदु वहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक एक हाथ चला और सूर्य के जो ऊपर सर है ना, ऊपर का घेरा, वो पूरा ढक गया हमारे पंजे से। आपके प्रकाश बिंदु से ही निकला ये? हाँ, प्रकाश बिंदु के साथ ऐसे। हाथ का आकार ऐसे ही था? ऐसे ही था, ऐसा था। अच्छा। इस तरह का था। और ये है गोला। तो गोला इतना बड़ा हाथ है कि पूरा उसका जो सर है ना वो ढक गया, लेकिन जला नहीं, कुछ भी नहीं जला। और जब ढक गया पूरा, हमारा हाथ उसमें लगा, तो हमको ऐसा लगा कि जैसे हमारे शरीर के अंग छूने से लगता है कि ये हमारा शरीर है, और जब तक छुओ ना तब तक अलग है। तो हमको ये लगा कि ये सूर्य जो है ये अलग नहीं है, ये तो हमारे अंग है, और अंग की तरह स्पर्श हमको अनुभव हो रहा है। स्पर्श भी नहीं अनुभव हो रहा कि हमारे अंग की तरह ही अनुभव है, और ये हमारा ही है। तो इस तरह से फिर हम ये सोचते हैं कि आखिरकार ये सूरज, चाँद, तारे ये छोटे बड़े क्यों दिखते हैं। तो उसी समय ज्ञान में आया कि इनकी एनर्जी जो है ना, वो जहाँ ज़्यादा संगठित हो गई है ना, तो वो बड़े हो गए, और जहाँ कम संगठित हुई वहाँ कम है। तो इसलिए तारे दिखते हैं, आकाशगंगा दिखती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो तो तारे के रूप में दिखेगी। लेकिन जो वैसी है एनर्जी वो नहीं दिखेगी, जो हमारे जैसी वो नहीं दिखेगी, या लाइट जैसी वो तो दिखेगी प्रकाश रूप में, साउंड जैसी वो नहीं दिखेगी। और दूसरी टाइप की जितनी, जैसे ग्रेविटी है ना, और ये क्या कहते हैं न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार आकर्षण शक्ति है ना, वो नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, वो दिखती नहीं है। तो इसी तरह वहाँ भी सब कुछ होते हुए भी कुछ दिखता है हमको, कुछ नहीं दिखता।
तो इसलिए उन्होंने हमको आभास कराया और ये करा कि ज़्यादा जहाँ एनर्जी इकट्ठी है वो बड़ा दिखता है ना। तो सूरज, चांद, तारे, आकाश गंगा इस तरह अनुभव किया। बस इसके बाद में क्या हुआ कि हम जो है ना, तो हमारे बगल में, बीच में, बगल के नीचे से एक कांच की दीवार चली और कांच की दीवार इधर से और बगल से निकल गई और हम इधर हो गए और वो कांच की दीवार का स्वर्ग जो था वो इधर हो गया। और हमारी स्थिति ये हो गई कि स्वर्ग के अंदर हम क्या देख रहे थे वो तो सब दिखाई पड़ रहा, वो सब दिखाई पड़ रहा। और ये जो कांच की दीवार है ना, ये अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है और ना अंत है ना आदि है। ये भी अनादि से लेके अनंत तक पड़ी और उसके इधर हम हो गए और स्वर्ग हमारा इधर। तो स्वर्ग में तो वही चीज़ें देख रहे जो हमने देखी थी, लेकिन उस दीवार के इधर और हमारा सब कुछ भूल गया। अब इतना भूल गया कि हम बड़ा ताज्जुब में, और हम सोच रहे बैठे कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, कि कौन यहाँ लाया। सब कुछ भूल गया। जब सब कुछ भूल गया तो यही चिंता कर रहे थे कि आखिर हम हैं कौन, यहाँ कौन लाया, यहाँ किस लिए बैठे हैं और यहाँ कैसे जाएंगे और यहाँ क्यों बैठे। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है और वहाँ हम सब कुछ भूल गए। अब जब भूल गए तो यही विचार कर रहे थे कि आखिरकार हम हैं कौन और यहाँ क्यों बैठे। तो ये विचार करते 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 कुछ देर हो गई तो आकाशवाणी हुई, है ना, कि ये देखो अब थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा